हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। चलिए शुरुआत करें अपनी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की। आरआरबी जेई सिविल 2 की एग्ज़ाम गाइज आपको पता आने वाली है। उसके लिए हमने बोला था कि हम आपके लिए एक डिटेल एनालाइज वीडियो लेके आएंगे। 2024 का डाटा आपको एक एक चीज़ बताएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम टेक्निकल नॉन टेक एक एक सिंगल चीज़ के बारे में बताएंगे। किस पर्टिकुलर टॉपिक का, सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक का कितना वेटेज आता है, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, ये हम टेक्निकल एंड नॉन टेक दोनों में बताने वाले हैं। गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो ये वीडियो एंड तक जोर से देखना। न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो एंड लाइक जोर से करना। टेलीग्राम पे जोर से जाना, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है ना, ये वाली पीडीएफ है, ये मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। यहाँ पे मैं आपका टेलीग्राम लगा दूंगा, इस पर जोर से आ जाना, ठीक है ना। गाइज दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं अपनी जो आरआरबी जेई सिविल 2 की एग्जाम हुई थी लास्ट ईयर, वो कब हुई थी, ठीक है ना। जो उसकी पहली शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट एक ही दिन हुई थी, 22 अप्रैल एंड 22 अप्रैल। एंड जो अपना सेकंड अपन को री एग्जाम का टाइम मिला था वो अपना 4 जून को हुआ था। इसके अंदर जो अपना सीबीटी 1 का रिजल्ट आया था, उसके अंदर अपन को नियर अबाउट 45 डेज मिले थे। तो उसके अकॉर्डिंग अपन अपनी प्रिपरेशन कर लेना। एंड आपको प्रिपरेशन कैसे कैसे करनी है, क्या क्या किस प्रकार से पढ़ना है, मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो ये वीडियो भी आपने जरूर से देख लेना, ठीक है। दोस्तों से पहले तो अपन बात करते हैं कि अपने ना न्यूमेरिकल इसमें कितने आते हैं एंड कंसेप्ट है यानी वन लाइनर क्वेश्चन इसमें अपने कितने आते हैं। तो 2024 का डाटा है, जो अपनी सिविल 2 एग्जाम हुई थी उसके अकॉर्डिंग लास्ट ईयर का डाटा, ठीक है ना। तो शिफ्ट 1 के अंदर शिफ्ट 2 एंड री एग्जाम आप ना ये देख लेना, ठीक है ना। जो अपनी री एग्जाम हुई थी ना, वो ओनली शिफ्ट 2 स्टूडेंट की हुई थी, यानी अपने जो कुछ 10 जोन थे उसके लिए ही हुई थी, उनके लिए ही हुई थी, ठीक है ना। इसमें ना न्यूमेरिकल ओनली 4 क्वेश्चन थे, है ना। ये आपने क्योंकि 100 क्वेश्चन आते हैं टेक्निकल के, तो आप ना ऐसे सीधा सीधा समझ सकते हो। 96 क्वेश्चन कंसेप्ट थे एंड ना 4 ही न्यूमेरिकल थे ओनली, ठीक है। इसमें के अंदर ओनली 2 ही न्यूमेरिकल थे एंड री एग्जाम के अंदर एक भी न्यूमेरिकल नहीं था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ठीक है ना। वीडियो लंबी जाएगी, आप ना 1.5x पे भी आपने ये देख सकते हो, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अपने ना टाइप ऑफ क्वेश्चन की, कि किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। देखो अपने जो न्यूमेरिकल कैलकुलेट बेस्ड क्वेश्चन थे ना, वो एक भी नहीं थे, यानी अपन को। और हालांकि उसमें कैलकुलेटर गिवन होता है अपन को, जो वर्चुअल कैलकुलेटर होता है ना, वो गिवन होता है। बट ऐसा मतलब कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ी, इतने ईजी न्यूमेरिकल था, ठीक है ना। न्यूमेरिकल विदाउट कैलकुलेटर 4 न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल इस प्रकार से थे उसके अंदर, ठीक है ना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। री एग्जाम के अंदर 19 क्वेश्चन आ गए स्टेटमेंट बेस्ड। तो आपने ये चीज़ थोड़ा देख लेना, ठीक है ना। मैच मेकिंग का ओनली एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। ज़्यादा वन लाइनर एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, वही थे। 91 क्वेश्चन 93 क्वेश्चन एंड 81 क्वेश्चन आप ना ये दे सकते हो, ठीक है ना। असेसर रीजन का कहीं भी क्वेश्चन नहीं था, किसी भी शिफ्ट में नहीं था। डायग्राम बेसिस का यहाँ पे आया था शिफ्ट 1 के अंदर क्वेश्चन। तो गाइस आप ना ये देख सकते हो, ये वो वाला था जो वो डायग्राम वाला था ना, डायग्राम वाला, तो आप ना वो समझ सकते हो, आपको याद आ गया होगा। तो इस प्रकार से अपना टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे अपन बात करते हैं, अभी अपन पूरे सब्जेक्ट की देख लेते हैं। मैं इसके अंदर आपको एक चीज़ बताऊंगा कि है ना, 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको कम से कम 60 नंबर यानी 60 नंबर दे देंगे। 3-4 सब्जेक्ट के अंदर आपको 60 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। पहला तो अपना हो गया जो अपना बीएमसी सिटी एंड बीसीएमई है ना, वो सारा इतना हाई वेटेज रखता है वो। देखो बीएम, देखो ये अपना जो बिल्डिंग मटेरियल प्लस सिटी है, 5 से 4 क्वेश्चन, 5 प्लस 4 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, इतने हाई क्वेश्चन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से देखो गाइस 29 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन। इस बार भी है ना ऐसे इतने ही आएंगे, 25 प्लस आएंगे ही आएंगे। एंड मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने आपको वीडियो बताई थी, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप ना ये कहाँ कहाँ से कर सकते हो। मैंने आपको बताया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप बेस्ट नंबर कैसे ला सकते हो, हाई स्कोर कैसे कर सकते हो, कौन सी प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। तो वो वाली वीडियो आप जरूर से देख लेना, ठीक है ना। एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक अपना 6 क्वेश्चन एंड 9 क्वेश्चन आपने इसका भी हाई वेटेज आप ये भी देख सकते हो। एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग 8 नंबर 5 नंबर 9 नंबर देख सकते हो, कितना हाई वेटेज इसका भी रहा है, ठीक है ना। स्टील स्ट्रक्चर का लिया, स्टील स्ट्रक्चर के लिए तो 4 नंबर 3 नंबर 0 नंबर, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना। अपना ये सारा हर एक टॉपिक का यहाँ पे ना वेटेज देख सकते हो गाइज, कितना कितना रहा है। यहाँ पे सोइल मैकेनिक्स का भी अच्छा खासा वेटेज रहा है। देखो यहाँ पे ना 6 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। सोम का यहाँ पे हाई वेटेज रहा है, हर शिफ्ट के अंदर हाई वेटेज रहा है। यहाँ पे सोम का 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, अच्छा खासा वेटेज है। ऑटो कैड से हर शिफ्ट के अंदर 4 क्वेश्चन आए हैं। ऑटोकेड के अगर आप न्यू हो तो मैं आपको बता दूं, हमारी टेस्ट सीरीज हमारा कोर्स है, उसके अंदर हमने ना ऑटोकेड की प्लेलिस्ट ऑटोकेड की प्लेलिस्ट भी है, जिसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। एंड उनके जो अपना लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि 3D मैक्स हो गया, वहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, तो उनके नोट्स उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, तो वो अपना फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। इस प्रकार से अपना वेटेज है। अब देखो मैं आपको कुछ 3-4 ऐसे सब्जेक्ट बताता हूँ जो हाई वेटेज के रहे। पहले तो अपना बीएमसी, ये तो 45 नंबर का आप इस बार भी आएगा ही आएगा। 45 नंबर का ऐसे मान के चलो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। एस्टिमेट कॉस्टिंग ऐसे अपन एवरेज ही मान के चलें तो 6 से 7 नंबर एस्टिमेट कॉस्टिंग का, ठीक है ना। सोइल मैकेनिक्स का भी अच्छा खासा यहाँ पे वेटेज रहा है एंड साथ के साथ सोम का। अगर आप ये चीज़ें भी कर लोगे ना, आपके 65 नंबर आराम से आ जाएंगे।
65 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। एंड मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्लेलिस्ट बताई थी, वो प्लेलिस्ट फॉलो करना। इन सब्जेक्ट को अच्छे से डीप से करके ही जाना है आपको। आगे बात सुनिए, सारी तो आपको डीप से करनी ही करनी है, बट आपको ये भी अच्छे से करना है। अब अपन बात करें कि इन टॉपिक के अंदर भी कहाँ से क्वेश्चन आए थे, वो अपन बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर कहाँ से क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर के अंदर शिफ्ट 2 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। ये वीडियो आपको समझ में वैसे नहीं है कि आपको ना ये पीडीएफ आपको अलग से देखनी पड़ेगी, तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँ, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है ना। मेसनरी मटेरियल स्टोन हो गया, बिग हो गया, मोटर। शिफ्ट 1 के अंदर 4 क्वेश्चन आए थे, शिफ्ट 2 के अंदर 3 क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब इस बार भी अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे यहाँ से, तो आप ना ये भी देख सकते हो, ठीक है ना। ग्लास से हर एक शिफ्ट के अंदर एक एक क्वेश्चन आया था, आप ये भी देख सकते हो। एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ये अपना गया सिलेबस जो है ना, अपना सिलेबस गिवन आरआरबी के द्वारा, उसका मैंने कन्वाइज यहाँ पे वो लगा रखा है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। अपना जो प्लास्टिक फाइबर कार्बन फाइबर हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। बिटुमेन से एक क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। आगे अपन बात करें अपना जो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक इक्विपमेंट था ना, वहाँ से कितने कितने क्वेश्चन है। देखो फाइबर एक क्वेश्चन नहीं है, जो अपना आर्टिफिशियल टिम्बर होता है एक क्वेश्चन। इसके नोट्स मैंने बेस्ट वाले नोट्स है ना गाइस, अपने एन से स्टोर पे अपने कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगी, वो कर जाना। एंड उसके बाद जो टेस्ट सीरीज है वो कर जाना। आई थिंक ऑलमोस्ट सब उसी के अंदर से आया था, लास्ट ईयर भी उसी के अंदर से आया था, इस बार भी उसी के अंदर से आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अपने जो मेथड है, जैसे अंडर वाटर कॉन्क्रीट हो गया, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट हो गया, ट्री मिक्स कॉन्क्रीट हो गया। गाइस 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, देखो कितने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो इसके भी हमने ना अच्छे खासे नोट्स ना अपलोड कर रखे, पढ़ के देखना, इंग्लिश के अंदर है ना, आपको मज़ा आएगा पढ़ने के अंदर, ठीक है ना। अच्छे खासे क्वेश्चंस आए यहाँ पे ना, यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ना अपना जो प्री फेब्रिकेशन हो गया, बहुत ईजी टॉपिक है ना, 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन आया। आपने जो अर्थ मूविंग यहाँ पे तो ना आपको वो डायरेक्ट पूछेगा, मशीनरी का किसी का नाम पूछेगा, इक्विपमेंट का नाम पूछेगा, तो 2 नंबर यानी अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए, ठीक है ना। ये अपना अपना बिटवीन प्योर से देख सकते हो। और आप ना ये भी देखना कि लास्ट ईयर जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए थे ना, उस टॉपिक से इस बार क्वेश्चन अच्छा खासे आ सकते हैं, ये भी आप ना देख के जाना, ठीक है ना। जैसे कॉन्क्रीट मिक्सर हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट हो गया, अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। आगे अपन इसी के अंदर बात करते हैं अपना कंस्ट्रक्शन और सब स्ट्रक्चर। इसके गाइज हमने ना अलग से टेस्ट सीरीज के अंदर 50 क्वेश्चन डाल रखे हैं। 50 क्वेश्चन आपको सब स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, 50 क्वेश्चन आपको सुपर स्ट्रक्चर मिल जाएगी, जिसके अंदर ये सारा कवर है। 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे अच्छे खासे क्वालिटी के, ठीक है ना। तो अपना अर्थवर्क देख सकते हो, अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप पहुँच करके हर किसी का देख सकते हो, ठीक है ना। स्टोन मेसनरी का एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दो, कितना अच्छा वेटेज आप यहाँ पे, ठीक है ना। अंडर पाइनिंग, इसके फोल्डिंग सोरिंग का यहाँ से इस बार भी श्योर 100% क्वेश्चन आएंगे। 102 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ इसके फोल्डिंग, टाइप ऑफ श्योरिंग, उनके इक्विपमेंट के बारे में है ना, डायग्राम बेसिस पे पूछ सकता है ना, किस प्रकार से कौन सा किस प्रकार से यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, आपको हर प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। आगे अपन बात करते हैं बिल्डिंग फिनिशिंग की, यहाँ इसके भी आपको टेस्ट सीरीज में अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे। देखो फ्लोरिंग से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, वॉल से रूफ से भी है ना 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन बन रही हैं, ठीक है ना। ये देखो अपना बिल्डिंग मेंटेनेंस से देखो, क्रैक से देखो 8 क्वेश्चन शिफ्ट 1 के अंदर, जो अपना ग्राउटिंग हो गया, ग्यूनिटिंग हो गया, एक्सपोसिव हो गया, इस बार भी आएंगे। यानी हर शिफ्ट में 8 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, ऐसे मान के चलो कि इस बार भी ना 4 क्वेश्चन आएंगे। गाइज ये पीडीएफ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, जो मैं आपको ये डाटा बता रहा हूँ ना कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, इस बार भी है ना आएंगे ही आएंगे यहाँ से भी। तो आपको करना क्या, अपना इस पीडीएफ को देखना टेलीग्राम पे जाके। ये पीडीएफ आपको ना, अगर आपने कोर्स ले रखा है तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। इसकी लिंक ना गाइस मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप ले लेना, ठीक है। डायरेक्ट क्लिक करोगे ना इस पीडीएफ का, तो वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। देखो आपको टॉपिक देखना है, क्रैक्स, ग्राफ्टिंग, ग्रूटिंग, एक्सपोजिंग। अगर आपने हमारा कोर्स ले रखा है ना, तो हमको इसको एक अलग से टॉपिक बना रखा है। ये जो अलग अलग है ना, सारे टॉपिक आपको अलग अलग मिल जाएंगे। बस आपको उस टॉपिक पे जाकर टोटल 51 टॉपिक है ना, हर एक टॉपिक को आपको अलग से पढ़ना है। देन उसका टेस्ट सीरीज में आपको टेस्ट मिल जाएगा, वो आपको टेस्ट लगा लेना है। जैसे आपको ना ग्राउटिंग अलग से मिल जाएंगी, ग्रूटिंग भी अलग से मिल जाएंगी, एक्सपोजिंग सारा रिपेयर हो गए, है ना, ये सारे टॉपिक आपको अलग अलग मिल जाएंगे, है ना। आप ना अच्छे प्रकार से कर लेना, ठीक है ना। बिल्डिंग ड्राइंग अच्छा खासा आया था, है ना, इस बार भी आएगा। 3 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, हर शिफ्ट के अंदर ऐसे मान के हो कि 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। तो आपने ये भी गाइस डीपली कर लेना, ठीक है ना। अपना ब्रिज इंजीनियरिंग से एक क्वेश्चन आया था शिफ्ट 2 के अंदर, एंड है ना ये पार्ट ऑफ ब्रिज से आया था, है ना। इसकी पीडीएफ भी आपको ना वो कोर्स के अंदर मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके मतलब नोट्स मिल जाएंगे, अच्छे खासे नोट्स मिल जाएंगे ब्रिज इंजीनियर के। अगर आपने फुल नोट्स ले रखे हैं ना, तो वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर इसके भी नोट्स अच्छे खासे मिल जाएंगे, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं कंप्यूटर के अंदर आपको कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन मिले थे। देखो इस बार लास्ट टाइम स्टूडेंट यहीं से धोखा खाए थे, धोखा से मतलब यहीं से क्वेश्चन उनके नंबर है ना वो कटे थे। इस बार भी यहाँ से कर सकते हैं, बट हमने उनका सॉल्यूशन भी लेके आ गए। कहाँ से क्वेश्चन कटे थे, एमएस ऑफिस के जो अपने शॉर्टकट की होती है, एक्सेल हो गया, पीपीटी हो गया, वर्ड हो गया, वहाँ से शॉर्टकट की आई थी। 10 क्वेश्चन आए थे गाइज,
तीन शिफ्ट के अंदर 10 क्वेश्चन मान सकते हो ओनली शॉर्टकट की क्या आए थे। तो हमने कोर्स के अंदर है ना अलग से शॉर्टकट की डाल रखी है सारी। एक्सेल की आपको अलग से शॉर्टकट की मिल जाएगी, पीपीटी की अलग से या पावर पॉइंट की अलग से मिल जाएगी, वर्ड की आपको अलग से मिल जाएगी, वो सभी शॉर्टकट की आपको देख के जानी है। मेरी बात मानना, इस बार भी 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। ऐसे मान के जो कि हर एक शिफ्ट के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। एंड ना आपको फुल फॉर्म भी देख के जानी है हमने अलग से, मैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट लगा दूँ, ये आपको देख के जाना है, ठीक है ना। साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्क आपको ना, इंटरनेट आपको 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे, नेटवर्किंग हार्डवेयर से आपको ना 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग से आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ऐसे 30 क्वेश्चन। अपन ना इसको अलग अलग भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे। गाइज आपको टेस्ट सीरीज में ना इनके टोटल चैप्टर टेस्ट ना 60 मिलेंगे, सारे के सारे आपको लगाने हैं, 60 × 10 क्वेश्चन, है ना, 600 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। इसके बाद में आपको ना मिक्स टेस्ट हो जाएंगे, PYQ टेस्ट हो जाएंगे, लेवल अप टेस्ट हो जाएंगे, ऐसे आपको टोटल कंप्यूटर के ना 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप ना 10 में से 10 लाना चाहते हो ना तो 2000 क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। अगर आप कम जाते हो ना भाई आपके ऊपर है, बट सारे के सारे क्वेश्चन तो आपको करना ही है ना। टाइम आराम से करके जाना आपको सारे क्वेश्चन। ये आप ना देख सकते हो कि कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन किस शिफ्ट के अंदर आए थे, आप ना ये भी देख सकते हो, है ना। DBMS हमने इसका भी ना, आई थिंक आपको इसके भी ना 2 टेस्ट मिल जाएंगे, 2 चैप्टर टेस्ट मिल जाएंगे, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, तो आपने ये भी देख के जाना है, ठीक है ना। हर शिफ्ट के अंदर आपको ये मिल जाएगा। गाइस आगे बात कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट भी अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। पोल्यूशन के अपने एयर वाटर एंड नॉइज से 10 क्वेश्चन आए थे, है ना। तो आपको इसमें हाई मतलब इस बार ज़्यादा जोर लगाना है, ज़्यादा देखना है, इसको कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज से 7 क्वेश्चन आए थे, जो हमने पढ़ाया ना इन्वायरमेंट कोर्स के अंदर आपको इन्वायरमेंट 6 से 7 क्लास मिल जाएगी, हमने पढ़ाया वो देखना, आपको मज़ा आएगा देखने में, ठीक है ना। अपना जो वेस्ट मैनेजमेंट है 5 क्वेश्चन आए थे, ओजोन लेयर एंड ग्लोबल पैक्ट से 4 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर से यहाँ पे 4 क्वेश्चन आए थे। इस प्रकार से आप देख सकते हो। अभी बात कर लेते हैं अपने नॉन टेक के अंदर ही साइंस की। मैंने आपको टेक्निकल ऊपर पूरा बता दिया कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। साइंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करें फिजिक्स के अंदर अपने 23 क्वेश्चन आए थे, है ना। 23 क्वेश्चन में कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, देखो टोटल 45 क्वेश्चन में से, ठीक है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे पहुँच करके, ये है ना वैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्शन से 5 क्वेश्चन, फोर्स ग्रेविटी एंड प्रेशर से 5 क्वेश्चन, वर्क एनर्जी हीट से यहाँ पे देख सकते हो 4 क्वेश्चन। ऐसे अपना सारे पहुँच कर देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट हो गया, मोशन हो गया, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स हो गया, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। केमिस्ट्री की बात करते हैं। नेचर ऑफ मैटर से 7 क्वेश्चन, अच्छे खासे मिक्स है स्टेट, ये नेचर ऑफ मैटर से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी हार्ड नहीं था, ठीक है ना। एटम एंड मोलिकुलर एंड मोल कंसेप्ट से 4 क्वेश्चन आए थे। एसिड बेस एंड साल्ट से 4 क्वेश्चन आए थे। एसिड एंड बेस एंड साल्ट से मैं आपको बताऊँ कैसे क्वेश्चन आए थे। एसिड एंड बेस में वो पानी मिलाते हैं, वो किस में क्या मिलाते हैं, क्या बनेगा, है ना। एसिड साल्ट मिलाते हैं क्या मिलेगा, एसिड पानी मिलाते हैं वो क्या मिलेगा, एक क्वेश्चन वो तो फिक्स है, वो एक क्वेश्चन तो फिक्स है, ठीक है ना। गाइस मेरे पास ना केमिस्ट्री के बेस्ट नोट्स पड़े हैं, केमिस्ट्री के बेस्ट नोट्स पड़े हैं अपने RRB JEE के लिए, ठीक है ना। अगर आप कहो तो वो मैं ना उसकी PDF बनी हुई नहीं है, कमेंट बॉक्स में मेरे को बता के जाना कि आपको वो नोट्स चाहिए, तो मैं ना वो कोर्स में ऐड करवा दूंगा, ठीक है ना। या फिर मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, आप बताना कहाँ पे कैसे करना। अगर आप कमेंट अच्छे खासे करते हो तो मैं वो उसके PDF बनवा के कर दूंगा। केमिकल बॉन्डिंग एंड फॉर्मूले से 3 क्वेश्चन आए थे, केमिकल रिएक्शन से 2 क्वेश्चन आए थे, सॉल्यूशन एंड नॉन मेटल, ये आप देख सकते हो कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। अभी अपन बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, अपन कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आए। देखो इस बार भी मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर का लास्ट ईयर में ना 12 क्वेश्चन आए थे 45 के अंदर। कंप्यूटर आई मीन सॉरी करंट अफेयर्स है ना, करंट अफेयर्स से 45 से 12 क्वेश्चन आए थे, अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। एंड सबसे मज़ेदार बात है कि भाई साहब ये जो 12 क्वेश्चन है ना, इसमें से नोट देखो आप, ये ना 12 में से 7 क्वेश्चन ओनली स्पोर्ट्स के थे, यानी स्पोर्ट्स से 7 क्वेश्चन आए थे। टोटल 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे, उसमें से 7 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के आए थे, है ना। तो भाई साहब अगर आपको नहीं पता तो ये माइंड मैप मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, ओनली ये माइंड मैप देख के चले जाना, ओनली ये माइंड मैप देख लेना, है ना। देन ना आप कहीं से भी टेस्ट लगा के देख लेना, आपके यही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। स्पोर्ट्स के IPL अलग से आपको माइंड में मिल जाएगा, WPL आपको अलग से मिल जाएगा, ICC वर्ल्ड कप आपको अलग से मिल जाएगा, जो भी जितने अलग अलग क्रिकेट होते हैं ना, अलग अलग स्पोर्ट्स होता है, फुटबॉल का आपको अलग अलग माइंड में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर अलग अलग मिल जाएंगे, बेस्ट चीज़ है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं पोलिट आई मीन हिस्ट्री की, तो आना 8 क्वेश्चन यहाँ से हिस्ट्री से देख लो, पॉलिटी से 8 क्वेश्चन देख लो, ज्योग्राफी से 7 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 5 क्वेश्चन, कल्चर एंड आर्ट से अपने 3 क्वेश्चन, स्ट्रेटेजी के से अपने 2 क्वेश्चन, इस प्रकार से अपने टोटल 45 क्वेश्चन थे, ठीक है ना। देखो पहली बात तो मैं आपको बताया, पहली तो हाई वेटेज अपना जो स्पोर्ट्स का वो था, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस एंड टेक। RRB के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो यही लिखा हुआ ज़्यादा, मतलब स्पोर्ट्स लिखा हुआ है, साइंस एंड टेक लिखा हुआ है, बजट लिखा हुआ है, तो ये 3-4 टॉपिक है ना, आप ये करके चले जाना।
एंड हमें भी है ना इस बार पता चला है कि ज़्यादा क्वेश्चन जब हमने एनालाइज किया है कि स्पोर्ट्स से आ रहे हैं इन साइंस एंड टेक केयर, तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम आपको ऐसे माइंड में प्रोवाइड करें एंड ऐसे नोट्स प्रोवाइड करें जहाँ से क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाए। तो गाइज हमारी टीम लगी हुई है, हालांकि पहले से काफ़ी अपलोड है एंड जो अपडेटेड है वो आपको सारे आपको मिल जाएंगे माइंड मैप के अंदर, है ना। लिंक मैं उनके सबके डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप ना वहाँ से ले सकते हो, ठीक है ना। ये थी आई थिंक वीडियो, है ना। आपको कैसी लगी बताना, सब्सक्राइब कर लेना न्यू अगर आप न्यू हो तो। एंड आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेगी फॉर RRB JEE CBT 2। एंड इसकी PDF चाहिए तो मैं इसका लिंक रहा डिस्क्रिप्शन, आपको ये PDF तो देखनी पड़ेगी, है ना। इसका प्रिंट आउट निकला सकते हो या फिर है ना आप देख सकते हो ना, क्योंकि आप ना यहाँ से देख के प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कि कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। ऐसे देखना अगर आप हमारी क्या टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो उसको देखना कि हाँ भाई मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसको टिक लगा दो, इसके क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है ना। हाँ भाई मेरा ये क्वेश्चन, ये आपको सारे टॉपिक है ना टॉपिक वाइज मिल जाएंगे वहाँ पे लिखे हुए इंडेक्स के अंदर, मैं आपको यहाँ पे लगा दूँ इंडेक्स, आप ना ये देख लेना, ठीक है ना। तो ऐसे है ना एक एक टॉपिक आपने कंप्लीट करते जाना, देन उसके टेस्ट जो उसे लगा लेना टेस्ट सीट से, फिर भाई साहब अपने नंबर बता देना मेरे को, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। थैंक यू गाइज।